हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ये क्लास 10th में एनसीईआरटी अगर बात करें तो ये चैप्टर नंबर 7 होगा, जिसमें हम आपको प्रश्नावली जो आप लोग का यानी एक्सरसाइज जो 7.1 था उसको स्टार्ट हम कर दिए थे, जिसमें हम आपको 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक का प्रश्न बता दिए थे। तो आज की इस क्लास में हम आपको 6 नंबर प्रश्न से आगे आपको बताने वाले हैं, इसीलिए इसको पार्ट 2 दिया गया है। तो चलिए हम सवाल देखते हैं और आप लोग भी अपने बुक से एक बार सवाल जरूर पढ़े हुए रहें ताकि आपको बेहतर यहाँ पे समझ पाए। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि आपको इस तरह के सवाल कैसे बनाने हैं और आप संभवतः कुछ बनाए भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब ये कौन सा चतुर्भुज है ये आपको बताना है, और चतुर्भुज है या नहीं है यह भी आपको बताना, ठीक है। अगर चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज है ये आपको कारण सहित बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप यहाँ पे देख रहा है कि 4 गो पॉइंट आपको दिख रहा है। ये मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक। तो यहाँ पे हम करते क्या है, पहले सबसे पहले वही चीज मान लेते हैं। माना कि पॉइंट जो आपका है, माना कि ए जो पॉइंट है वह -1, -2 है, और बी जो पॉइंट है वह 1, 0 है, और सी जो पॉइंट है -1, 2, और डी जो पॉइंट है वह -3, 0 है, ठीक है। अब ये मान लिए, अब हम यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कौन सा चतुर्भुज है, तो थोड़ा देर के लिए हम पहले एक ऐसे ही बॉक्स बना लेते हैं, बाद में देखेंगे कि आखिर है क्या, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बारी बारी से अब निकालना क्या है कि ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ए सी निकालना, ये सब निकालना है, ठीक है। जैसे ए बी पहले हम निकालेंगे तो उसके लिए ना आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो दूरी सूत्र पहले लिख देते हैं। अब दूरी सूत्र डी बराबर आप पढ़े होंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। के प्रयोग से मतलब कि इसका हम यूज करेंगे, इसी फार्मूला का यूज करके हम ए बी का मान निकालेंगे, फिर उसी तरह से बी सी निकालेंगे, उसी तरह से सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। 4 पहले निकालते हैं। तो ए बी निकालेंगे तो √, अब आप देखिएगा ध्यान से, ए बी जब निकालेंगे तो हम करते क्या, हम आपको बताए थे कई बार कि बी में से ए को घटाना, मतलब इसमें से इसको आपको घटा लेना है। तो घटाइए सामने सामने देख के कि कॉमा के पहले वाला कॉमा के पहले के साथ, कॉमा के बाद वाला कॉमा के बाद वाला। मतलब यहाँ पे 1 है, 1 में से -1 घटेगा, मतलब 1 में से -1 जब घटेगा तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर रहेगा। फिर y2 - y1 है, मतलब 0 में से 2 घटेगा, तो 0 में से 2 अगर घटाएंगे लेकिन वहां -2 है तो अब क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये सब बात आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यह भी 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 4 यानी कि 8 आएगा। और 8 का वर्गमूल आप कई बार निकाल चुके हैं, 2√2 होता है। खंडित करके भी आप कर सकते हैं, 2 × 2 × 2, एगो 2 निकल जाएगा, एगो अटक जाएगा। सेम उसी तरह से हम बी सी निकालते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। अब बी सी निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम आपको बता दें, आपको विदाउट फार्मूला का भी डायरेक्ट आप ऐसे सीख सकते हैं। बी देखिएगा, बी सी है, मतलब सी में से बी को घटा लेना है। सी में से किसको घटाना है, बी को, तो घटाइए √, देखिएगा यहीं से आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। -1 में घटाना है 1 को, यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको 2 में से 0 घटाना है, मतलब 2 - 0 का स्क्वायर। यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर ब्रैकेट में घेर के, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर से आपका वही आएगा 4 + 4 यानी कि √8, और √8 का मतलब 2√2। यहाँ तो ये समझ गए कि बी सी निकल गया। अब हम इसी तरह से सी डी निकालते हैं। तो सी डी निकालेंगे तो √, इसका भी देखिए इस बार सी और डी को डी में से सी घटाना है, तो -3 - 1 है तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, होल स्क्वायर प्लस उसी तरह से देखिए इसको देखिएगा, 0 में से 2 घटेगा, मतलब 0 - 2 का स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यह भी आपका -2 का होल स्क्वायर
तो इधर बनेगा 4 + 4 यानी कि √8 और √8 फिर से आपका 2√2 आ रहा है। इन 3 को तो बराबर आ चुका है। तो अब एगो एडी चेक करते हैं, एडी या डीए कह सकते हैं। ये जो आपको एडी दिखाई दे रहा है ये वाला निकालते हैं। तो एडी जब निकालेंगे ना तो इस सबको हटाते हैं। पहले देखिए इस बार एडी निकालना मतलब ए और डी में आपको मतलब डी में से ए को घटा लेना है। ठीक, तो घटाइए। -3 में से -1 घटाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। प्लस सेम उसी तरह से इसको घटाएंगे तो 0 में से 2 घटाएंगे, मतलब 0 में से 2 पहले तो माइनस होता ही है और ये घटा रहे हैं -2 तो प्लस हो गया का होल स्क्वायर। और इसको आगे देखिएगा तो फिर से आपका -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ही आएगा। तो ये हो जाएगा फिर से 4 + 4 यानी कि √8 और √8 का मतलब 2√2। तो यहाँ पर आप देखिए चारों जो है आपका सेम आ रहा है। तो चारों जब भुजा सेम आए तो ये समचतुर्भुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। तो हमें करना क्या होगा, अब पता करने के लिए समचतुर्भुज है कि वर्ग है तो इसको हमें डायगोनल भी, ये विकर्ण भी निकालना होगा। ठीक है, तो ये विकर्ण निकाल लेंगे, मतलब कि देख लीजिए एक बार AC निकालना होगा और एक बार BD भी निकालना होगा। ठीक है, साथ ही आपको चेक क्या करना है, AC चेक करना है। AC का मतलब है कि C में से A को घटाना। इस बार देखिएगा ध्यान से, C में से A को घटाना। इस सबको हटाते हैं तो ध्यान से देखिए, C में से A मतलब ये जो C है इसमें से इसको घटाना। तो -1 में से -1 घटाएंगे तो देखिएगा -1 में से -1 जब घटेगा तो माइनस ही प्लस हो जाएगा और इस तरह से होल स्क्वायर लगेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको घटा रहे हैं तो -1 में से जब -1 घटेगा तो माइनस तो पहले से था प्लस हो जाएगा। 2 में से -2 घटा रहे हैं, 2 में से -2 घटा रहे हैं मतलब 2 -2 है से ये +2 हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो एगो तो आपका 0 का स्क्वायर हो जाएगा और एगो हो जाएगा 4 के स्क्वायर यानी कि ये आ जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल निकल जाता है 4। अब उसी तरह से हम BD चेक करेंगे। तो BD निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, D में से B को घटाना है। ठीक है, D में से B को घटाना है। इस बार थोड़ा सा देखिए, इस थोड़ा मतलब आपको समझाने के लिए थोड़ा समय लग जा रहा है ना, तो डायरेक्ट आप घटा सकते थे जल्दी में। ये देखिए D में से B को घटाना, तो -1 में से 1 घटाएंगे, -3 में से सॉरी -3 में से -1 तो ये प्लस -1 है कि 1 है, -1 है तो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस और नहीं -3 हम कैसे बोल दिए भाई, एक सेकंड। D देख लिए क्या, हाँ D तो है, D ही देखना है आपको। B किसको घटाना था भाई, हाँ B को देखना। -3 में से 1 एकदम सही लिखे थे, एक सेकंड। -3 -1 है, अच्छा यहाँ पर 1 था तो इसीलिए ये -1 ही रहेगा, -1 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम इसको देखना है, ध्यान दीजिएगा, B को देखना है और D को देखना है। ठीक है, तो -3 में से 1 घटेगा तो माइनस ये रहेगा, 0 में से 0 घटा देंगे तो ये आपका 0 - 0 का होल स्क्वायर है। अब बताइए माइनस में ये 4 का होल स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर यानी फिर से आपका 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर AC और BD क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। AC और BD क्या है, बराबर। चारों भुजा तो बराबर हैं ही। यहाँ पर क्या था कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या था, AD। ये चारों भुजा के बराबर के बाद भी 2 भुजा विकर्ण में भी बराबर है, तब हम कह सकते हैं कि अतः ABCD एक क्या है, वर्ग है। ABCD क्या है, वर्ग है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये BD विकर्ण बराबर नहीं होता तब हम इसको समचतुर्भुज कह सकते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर चारों भुजा बराबर विकर्ण भी बराबर तो वर्ग है, अन्यथा वो चारों भुजा सिर्फ बराबर तो समचतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, अब हम इसी के दूसरा नंबर सवाल पर आते हैं। ये है आपका 2 नंबर सवाल। अब इसको चेक करिए कि क्या है। ये सब आप थोड़ा सा समय लगने वाला है, इस सब सवाल को आप हमें लगता है खुद से भी आप सोल्व कर सकते थे। देखिए इसको हम पहले मान लेते हैं कि A बराबर आपका है -3,5 और B बराबर है 3,1 और C बराबर है 0,3 और D बराबर है आपका -1, -4। ठीक है, अब दूरी सूत्र का प्रयोग करना है सेम उसी तरह से। अब दूरी सूत्र D बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज कर देना है इससे। ठीक, अब निकालिए, आपको निकालना सेम चीज निकालना है। AB निकालिए भाई, तो AB निकालेंगे तो √अंडर। ठीक, ये देखिए B में से A को घटाना है, ये बस आपको ध्यान देना। तो 3 में से -3 घटाएंगे तो ये +3 हो जाएगा
और 1 में से 5 घटेगा तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए 3 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बताइए कितना आएगा, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा प्लस 4 के स्क्वायर 16, यानी 36 और 16 जोड़ दीजिए तो 6 6 12, 4 1 5, 52 आ जाएगा। 52 का 26 दूना 52, तो हमें लगता है 13 चौका 52, 2 रूट आप इसको 13 कह सकते हैं क्योंकि 1 2 निकल जाएगा। सेम उसी तरह से BC निकालेंगे तो रूट अंडर, इस बार BC कहने का मतलब C में से B को घटाना है, C में से B, यानी 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब बताइए कितना आएगा, 9 प्लस 4, 9 4 होता है 13। ठीक है, तो ये देखिए AB और BC तो ये बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब समझ सकते हैं। अब आगे चेक कर लेते हैं, ऐसे CD चेक करते हैं। CD यानी कि रूट अंडर, देखिए इसमें से इसको घटाना है, D में से C घटाना है, तो -1 माइनस 0 का स्क्वायर, -4 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बढ़ेगा आगे तो कितना होगा, -1 का स्क्वायर और ये माइनस में 7 का स्क्वायर। बताइए 1 प्लस 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 है 1 होता है 50 और ये 25 दूना 50, यानी कि 5 रूट 2 इसका निकल जाएगा। ठीक है, अब एगो निकालिए AD, तो AD बराबर रूट अंडर, देखिएगा ध्यान से AD देखेंगे। AD कहने का मतलब क्या है कि D में से A को घटाना, ये सबको हटा देते हैं, सिर्फ एक देखिएगा इसमें से घटाना है, D में से A को, तो -1 में से -3 है तो +3 का स्क्वायर और -4 में से 5 तो -5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -9 का स्क्वायर। अब आप बताइए कि कितना आएगा, 2 के स्क्वायर 4 और ये 9 के स्क्वायर 36, 36 नहीं 9 के स्क्वायर 81 होता है भाई, ये 36 किसे हो गया, 9 के स्क्वायर 81 हो गया, 81 या 4 होता है 85 और 17 5 85, तो ये तो निकलेगा नहीं। तो देखिए ये कुछ और है, ये कुछ और है, बेचारा कुछ और है, यानी कि सब जो है दूसरे दुनिया में जा रहा है। इसका मतलब ये कुछ इधर भाग रहा है, कुछ इधर भाग रहा है, कुछ इधर भाग रहा है, कुछ इधर भाग रहा है। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि ये एक चतुर्भुज का ही निर्माण नहीं कर रहा है। तो यहाँ से देखने से आपको ये पता चल रहा होगा कि ये चारों जो है ना अलग अलग है और चारों में कोई दूगो बराबर भी नहीं है कि हम कुछ निष्कर्ष इससे निकाल सकते हैं कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अतः मतलब क्योंकि सब अलग अलग है। ठीक है, ये देख सकते हैं सबका मान अलग अलग है, तो कहेंगे कि ABCD एक चतुर्भुज नहीं है, एक ABCD एक चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसका कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब कि कौन सा है ये हम लोग अभी स्पष्ट नहीं कह पाएंगे क्योंकि ये चारों भुजा अलग अलग है, इसीलिए कहेंगे कि यह चतुर्भुज नहीं है। तो आपके आंसर में भी देखेंगे तो आपको इस तरह से लिखल मिल सकता है। तो चलिए अब हम आपको अगले सवाल पर ले चलते हैं। ये सवाल भी आप खुद से अब बना ही सकते हैं कि क्या है। चलिए फिलहाल हम आपको बताते हैं। देखिए हम करेंगे क्या, सेम उसी तरह से लगाएंगे। पहले मान लेते हैं A बराबर है आपका 4,5, B बराबर जो पॉइंट है 7,6 और C जो है वो आपका 4,3 और D जो है वो आपका 1,2 है। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, उसी तरह से सेम दूरी सूत्र D बराबर, बताइए क्या आप जानते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका प्रयोग करके आपको फिर से सेम उसी तरह से AB BC CD AD निकालना है। तो निकालिए AB, तो AB बराबर देखेंगे रूट अंडर, ये देखिए AB का मतलब होता है B में से A को घटाना, तो घटाई 7 माइनस 4 का स्क्वायर, बाद वाला में से पहले वाला घटाना होता है। ठीक ना, तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर। इस चीज तो आप जल्दी में अभी अब आप समझ सकते हैं, अगर 2-4 क्वेश्चन ऐसा बना लिए हैं तो। देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 1 हो जाएगा डायरेक्ट 10। अब निकालते हैं BC निकालेंगे तो C में से B को घटाएंगे, मतलब 4 में से 7 घटाएंगे और 3 में से 6 घटाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और माइनस में 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा 3 के स्क्वायर 9 प्लस 9 हो जाएगा 18 और 18 का वर्गमूल देखेंगे बाद में। अब निकालते हैं हम लोग CD मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, पॉइंट सही है ना, चलिए घटाते हैं, इसको आगे देखते हैं। घटाइए, अब D में से C को घटाना है, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर और 2 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है,
इसको लिखेंगे तो -3 का स्क्वायर होगा और -1 का स्क्वायर होगा। तो ये आ जाएगा 9 + 1 यानी कि अभी आपका रूट 10 से आएगा। 10 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। अब AD चेक करिए, AD निकालेंगे तो थोड़ा नीचे यहीं से समझते हैं। AD मतलब D में से A को घटाना है, D में से A को, तो 1 - 4, ध्यान दीजिएगा D और A को ही देखना है, और 2 में से 5, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी आपका -3 का स्क्वायर और ये भी आपका -3 का स्क्वायर होगा। तो अब बताइए 3 के स्क्वायर 9 होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18। तब यहाँ से कंक्लूजन तो कुछ निकल रहा है। क्या निकल रहा है कि ये एक रूट 10 है तो यहाँ पर भी एक रूट 10 है, एक रूट 18 है तो यहाँ पर भी रूट 18, मतलब दो दो भुजा आपको बराबर दिख रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ ये स्पष्ट हो रहा है कि हम कह सकते हैं कि AB जो है वह CD के बराबर है और BC जो है वह AD के बराबर है। मतलब ये दो दो भुजा तो आपस में बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें डाउट ही है क्या कि मान लीजिए ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। ये सपोज करते हैं ऐसा कुछ बन रहा है, तो मान लेते हैं A है, B है, C है और ये D है। तो अभी तो ये समझ में आया कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा जो है इसके बराबर है, लेकिन यह आयत है या समांतर चतुर्भुज है ये कंफर्म है, क्योंकि इसके हम विकर्ण अगर हम निकालेंगे, विकर्ण अगर बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि यह समांतर चतुर्भुज नहीं बल्कि आयत है, और विकर्ण बराबर न आवे तो कहेंगे कि यह पक्का पक्की क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं। साथ ही अब आपको निकालना होगा AC और BD निकालना होगा, ठीक है। तो AC और BD मतलब समझिए, AC मतलब C में से ये सबको हटाते हैं, C में से A को आपको घटाना है, C में से इसी को देखिएगा, ठीक है। 4 - 4 और 3 - 5, रूट अंडर 4 - 4 और 3 - 5। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, 4 - 4 और 3 - 5, ये सही है, 3 - 5। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगा 4 और 4 का वर्गमूल तो निकल जाता है, तो निकाल ही देते हैं। और BD जब निकालेंगे तो रूट अंडर सेम उसी तरह से BD देखिएगा ध्यान से, B और D को देखना है, इसको हटा देते हैं, सिर्फ देखना है उसी को देखिएगा। BD मतलब इसको में इस बार D में से B को घटाना, मतलब 1 में से 7 और 2 में से 6, 1 में से 7 और 2 में से 6, 1 में से 7 और 2 में से 6 को घटा लेना। तो घटाइए तो ये हो जाएगा माइनस में 6 का स्क्वायर, माइनस में 4 का स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 36 और 16, ठीक है। 36 और कितना 16, इसको जोड़िए 6 6 12, 4 1 5, 52 आ जाएगा। तो ये तो रूट 52 है, सीधा 2 है, तो ये तो बराबर है नहीं, मतलब कि AC जो है नॉट इक्वल टू BD है, ठीक है। AC जो है नॉट इक्वल टू BD। हाँ, दो दो भुजा बराबर है और विकर्ण भी बराबर नहीं है, इसका मतलब आयत तो आप बोल नहीं सकते हैं। और तो आप कह दीजिएगा कि ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरह से आप निकालेंगे, बड़ी आसान है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये तीनों प्रश्न आपका एक ही जैसा था, जो कि उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब जो आप लोग का मेन अगला प्रश्न है, यहाँ से आप लोग का एग्जाम में जो पूछने वाला प्रश्न है वो यहाँ से है। वो तो बस ऐसे ही दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये सब सवाल बनाने के लिए था। फिलहाल चलते हैं अब हम अपने अगले सवाल पर। देखिए, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो मतलब 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। तो सबसे पहले x अक्ष पर मान लीजिए ये x अक्ष है, ये इस x अक्ष पर एक कोई पॉइंट है x, 0, और यहाँ से दो बिंदु, एक यहाँ ले लेते हैं और एक यहाँ ले लेते हैं, और ये बिंदु मान लीजिए यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। जैसे इस पॉइंट का नाम A ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम B ले लेते हैं, ठीक। और ये दोनों जो दूरी है वह क्या है, आपस में बराबर है। तो ये पॉइंट P मान लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2, -5 और यहाँ पर दिया गया है -2,9, ठीक। तो आपको समदूरस्थ का मतलब यही होता है बराबर, ठीक। अब देखिए समान दूरी पर, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले मान लेंगे, माना कि x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर अभिष्ट बिंदु बराबर P, x, 0। क्यों x, 0? क्योंकि हम आपको बताए थे कि x अक्ष पर बिंदु x, 0 होता है और यही y अक्ष पर रहता है तो 0, y बोलते हैं।
प्रश्न से आप लिखेंगे, प्रश्न से कि पी ए का जो डिस्टेंस है वह पी बी के डिस्टेंस के बराबर, मतलब दूरी के बराबर, मतलब जितना दूरी पी से लेके ए तक होगा उतना ही दूरी पी से लेके बी तक होगा। ठीक है, अब यहाँ से दूरी सूत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो रूट अंडर आप जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहते तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर भी पहले आप कर सकते हैं। दोनों तरफ आप सेम फार्मूला लगाएंगे, लेकिन मान दोनों में अलग अलग रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो मान है वही रखेंगे। चलिए, ये तो फार्मूला लिख दिए। अब आप बताइए कि रूट अंडर, ध्यान से देखिएगा, एक तरफ पी ए है, मतलब पी ए को देखना है। ठीक है, किसको किसको देखना है? पी और ए को। ये पी पॉइंट को और ए पॉइंट को, मतलब ए में से पी घटा लीजिए चाहे पी में से घटा लीजिए, बात एक ही आता है। ठीक है, तो फिलहाल हम पी ए निकाल रहे हैं, मतलब ए में से पी को घटाएंगे, इस तरह से घटाएंगे। 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। कोई अगर x माइनस 2 भी लिख देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब -5 में से 0 घटाएंगे तो -5 माइनस 0, या कोई 0 प्लस 5 लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब इसको भी इधर से इसको घटाएंगे। ठीक है, पी बी मतलब बी में से पी को घटाना, तो इसको लिखेंगे -2 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखिए। अब दोनों तरफ आप वर्ग कर दीजिएगा तो रूट आपका गायब हो जाएगा, मतलब कि इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये तो 5 का माइनस में 5 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। कोई स्टूडेंट अगर ऐसे करता तो भी कोई दिक्कत ना होता, इसलिए हम ऐसे बता रहे हैं। इसको माइनस कॉमन लेके इसको हटा भी सकते हैं, x प्लस 2 भी इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 9 का स्क्वायर है। अब आप सोच रहे सर ये x प्लस 2 का स्क्वायर कैसे हो गया? तो देखिए, इसमें से हम अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस में आ जाएगा, और माइनस का स्क्वायर है ऊपर में। ठीक है, इसलिए वो प्लस हो जाएगा। अब इसको आप तोड़ दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे रूट हट गया तो लिख दीजिएगा बगल में, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम क्या किए हैं? वर्ग कर दिए हैं। ठीक है, अब इसको तोड़िए, ए स्क्वायर मतलब फार्मूला पर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर तो ये 25 होगा, बराबर के बाद इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर, और 9 के स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। एक्स स्क्वायर तो आप काट सकते हैं इसको। तो बताइए क्या बच रहा है? क्या और कोई कटने वाला है? तो चाहे तो आप इससे 2 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर को भी काट सकते हैं, क्योंकि सेम चीज है इसीलिए काट दी। इधर बचेगा माइनस में 4x प्लस में 25, और बराबर के बाद बचेगा 2 दूनी 4x और प्लस में 81। सबको एक तरफ ले आइए, चाहे x वाला को एक तरफ, तो माइनस में 4x प्लस 4 है, इधर आके माइनस 4 हो जाएगा, 81 इधर छोड़िए, प्लस 25 इधर आके माइनस में 25 हो जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं तो ये बनेगा माइनस में 8x, और 81 में से 25 घटाइए तो 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 7 में से 2 गया 5। ठीक, अभी 8 से 56 कट सकता है, यानी कि माइनस इधर ना लिखे इधर लिखिए, तो x का मान कितना आया? माइनस में 7 आया। ठीक है, तो x का मान जैसे माइनस में 7 आया तो हमें x का मान नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ क्या रहा है से समझिए कि हमसे पूछ रहा था x अक्ष पर बिंदु, यानी कि आपको ये px, 0 रखना, मतलब x का मान रख दीजिए। अतः लिख दीजिएगा, अतः अभीष्ट बिंदु x अक्ष पर अभीष्ट बिंदु बराबर क्या था? p x, 0, यानी कि p रहेगा, x का मान -7 लाए हैं और 0 तो आपका रहेगा, मतलब -7, 0 आपका आंसर आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर है। उम्मीद है ये सवाल तो बड़ी आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि हम पिछले वाले क्लास में भी आपको ये सब बताए थे। चलिए अब सवाल नंबर 8 पर बात करते हैं। कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, ये जो बिंदु है P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब इस बार y, ये जो आपको यहाँ जो y दिख रहा है, इस y के जगह पर अंक नहीं लिखा गया है और दूरी दे दिया है 10। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक P बिंदु है और यहाँ एक Q बिंदु है, इसका नियामक है 2, -3 और इसका है 10, y, और ये दोनों के बीच का जो दूरी है वो दे दिया है कितना? 10 मात्रक, मतलब 10 यूनिट है। ठीक, अब आप बताइए कि दूरी अगर देले है तो पहले हम तो लिख सकते हैं p बराबर देले है, ये है p जो पॉइंट है आपका 2, -3 है, और q जो पॉइंट है 10, y है। प्रश्न से आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्न से कि पी क्यू का जो दूरी है वो कितना है? 10 है, 10 मात्रक है, लगा सकते हैं 10 मात्रक, मतलब 10 यूनिट है।
और पी क्यू का मतलब आप जानते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख दिया और बराबर के बाद आप कितना लिखिएगा 10 लिखिएगा, ठीक। और इससे आपको इसको सोल्व करना है। तो बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, बाद वाला में से पहले वाला घटाइए। तो रूट अंडर आप इसको लिख सकते हैं 10 में से 2 और फिर क्या लिखेंगे y में से -3 घटेगा तो ये +3 हो जाएगा, बराबर के बाद 10। अब दोनों तरफ आप वर्ग कर दीजिए ताकि आपका रूट जो है हट जाए, या इधर से वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, इधर y + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और राइट साइड आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम दोनों तरफ वर्ग कर दिया। आप लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करे तो इन्हें वाला रूट हट गया, इन्हें स्क्वायर लग गया, ठीक है। अब इसको तोड़िए तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और इसको a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + 2ab, अब प्लस में क्या होता है b का स्क्वायर बराबर 10 के स्क्वायर तो हो जाएगा 100। अब इसको थोड़ा सा फैक्टर हमें लगता है करना पड़ सकता है, तो पहले y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y और प्लस में ये कितना आएगा 9 है और ये 64 है, ठीक है। 64 और 9 को जोड़ सकते हैं, 64 और 9 4 13 के 3 और ये हो जाएगा 73 और बराबर के बाद आपके पास 100 रहेगा। 73 कैसे ऐसा समझे ना, ये दोनों को हम क्या किए जोड़ दिए और y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस में हो जाएगा इधर 100 और बराबर के बाद कुछ ना था 0। अब इसे लगता है कि फैक्टर आपको करना पड़ सकता है, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस में ये हमें लगता है कि 27 बच जाएगा बराबर 0, ठीक है। 100 में से 73 घटा लेंगे तो माइनस में बचेगा क्योंकि कम में से ज़्यादा घट रहा है। अब फैक्टर आपको करना है तो 27 लाने के लिए आप जानते हैं कि 9 3 27 मतलब 9 गो में से 3 गो y घटा लेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा और गुना करेंगे तो 27 भी आपको मिल जाएगा। अब इस दोनों में से कॉमन लीजिए तो y प्लस 9, ये दोनों में से -3 तो y प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस हम जब कॉमन लेंगे था, तो आपको बचेगा y प्लस 9 और एक y -3 बराबर 0। इसी को राइट साइड ही समझते हैं हम लोग, तो इससे हम y बराबर एक आ जाएगा -9 और एक आ जाएगा आपका +3। तो y का मान कै गो आया 2 गो आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप y का मान ही आप लोगों से शायद पूछ रहा था, तो y का मान ही, अतः आप कह सकते हैं कि y बराबर y का मान 2 हो सकता है। तो y बराबर कहेंगे एक -9 और एक 3 और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो ये इस तरह से दूरी दे ले था, दूरी बराबर कर देना, दोनों को बराबर करना है। फैक्टर थोड़ा सा करना पड़ सकता है क्योंकि आप फैक्टर भी सीख चुके हैं, क्योंकि हम चैप्टर 1 से लेके इस आपका चैप्टर नंबर 9 तक बता दिए, जिसमें कि 7वां चैप्टर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल की तरफ। इसको भी देखिए, ये भी उसी टाइप का है कि यदि बिंदु Q जो है 0,1 बिंदुओं 5,-3 और R x,6 से क्या है समदूरस्थ है। इस बार समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले समदूरस्थ का मतलब अभी आपको बताया था, समदूरस्थ मान लीजिए यहाँ पर Q है जो 0,1 है और ये ऐसे पॉइंट ये 2 को बराबर मान लेते हैं। यहाँ पे P है जो 5,-3 और यहाँ जो Q है वह x, नहीं Q नहीं है R है, यहाँ पे क्या है R है और कितना है x, 6 है और ये दोनों दूरी जो है वो आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब समझते हैं समान दूरी पर। और तब जाके अगर मान लीजिए x का मान जब निकल जाए तब आपको QR निकालना है और PR निकालना है। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि आप दिले है प्रश्न से ही आप लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रश्न से कि PQ का जो दूरी है वह RQ के दूरी के बराबर है, क्योंकि समदूरस्थ की बात कहा है। तो समदूरस्थ है तो दोनों तरफ इस बार स्क्वायर लगा देते शुरू में ही, ताकि आपको वर्ग करने से बच जाए, ठीक है। यहाँ पर ही वर्ग हो गया एक तरह से समझेंगे। तो इससे इधर से देखिएगा, इसको आप घटाइए, ठीक है। PQ यानी कि आप रूट नहीं लगाएंगे, इस बार लगाते हैं 5 - 0 का स्क्वायर -3 - 1 का स्क्वायर। ये समझ रहे हैं ना, ये हम P में से Q को घटा रहे हैं। बराबर के बाद इसमें R में से इसको घटाइए। फार्मूला आपको याद होगा, फार्मूला नहीं लिखे हैं एक बार लिख देते हैं, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये यूज कर रहे हैं। राइट साइड भी यूज करेंगे तो x - 0 का होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको बनाइए तो ये -5 में से 0 घटेगा तो 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा -3 - x -4 तक 4 के स्क्वायर 16, डायरेक्ट लिख दिए हैं। अभी तो हो जाएगा x स्क्वायर
और ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25, क्योंकि 5 6 में से गया 5। ठीक, 25 से 25 काट ही दीजिए तो बचेगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 16। डेट इम्प्लाइज एक्स बराबर आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तब प्लस माइनस रूट चढ़ता है, यानी कि प्लस माइनस 4 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसीलिए कहेंगे कि एक्स का मान 2 आ सकता है, एक 4 भी होगा और एक -4 भी होगा। तो आपका आंसर तो इस फॉर्म में आपको नजर आएगा कि प्लस माइनस 4 कह सकते हैं, या 4 और एक -4। एक आंसर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे अब लफड़ा यह है कि आपको QR भी निकालना है। अब यहाँ से ये जो QR है और PR है, ठीक, ये वाला दूरी निकालना है, ये वाला। ठीक, तो चलिए निकालते हैं QR। अब देखिएगा Q के मान आपको पता है 0,1 और R के मान आप x,6 था। ठीक, तो x,6 है तो x के मान एकदम 4 रख सकते हैं, मतलब 4,6 भी बन सकता है, एवं एक और क्या बन सकता है -4,6 भी आपका बन सकता है। तो दोनों से दूरी निकालेंगे हम। ठीक है, एक बार इसको निकालते हैं। तो देखिए QR बराबर रूट अंडर, वही फार्मूला आपका सेम रहेगा, बाद वाला से पहले वाला इसको लेते हैं, पहले इसमें से इसको घटाते हैं। ठीक है, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर। आप बताइए ये QR ये इसको निकालेंगे तो 4 के स्क्वायर और ये आएगा 5 के स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25। तो जोड़िए तो 6 5 11 और 3 1 4 रूट 41। ठीक है, तो रूट 41 ये आपका आ गया। और अगर मान लीजिए हमें QR इस पॉइंट को भी लेकर बनाए तो भी आपका सेम ही आएगा। आप ऐसे भी चेक कर लीजिए एक बार, हम आपको बता देते हैं रूट अंडर। देखिए इस बार इसको घटाएंगे इससे तो -4 - 0 एक ही चीज आएगा और 6 - 1 है ना, दोनों सेम है, इसीलिए 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस पे 25 जोड़ेंगे तो रूट 41। मतलब कि आपका QR का मान समझ में आ गया कि रूट 41 आएगा। अब एक और पूछ रहा था साथ में ये PR का मतलब थोड़ा सा इस सबको हटा देते हैं। देखिए PR मतलब P से लेके R तक ये दूरी आपसे पूछ रहा है। तो x का मान तो आपको पते हैं, तो चलिए अब हम निकालते हैं P। अब पुनः ये लिख सकते हैं PR पूछ रहा है, तो P का मान तो फिक्स था हमारे पास, दिए हुए था 5, -3 और R का मान हम लाए हैं 4,6 या आप -4,6 बोल सकते हैं। तो पहले एकदम हम इससे निकाल के देखते हैं PR दूरी रूट अंडर से। तो देखिएगा ध्यान से, एक सेकेंड, हाँ देखिए अब इसमें से इसको घटा के देखते हैं तो ये आएगा 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 है तो प्लस हो जाएगा और निकलेगा तो ये 4 में से तो -1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 81, 81 या 1 होता है 82 और ये 82 तो आपका रह ही जाएगा, बरमूल तो निकलेगा नहीं, छोड़ देते हैं। या आप ऐसे भी तो एक दूरी निकाल सकते हैं, दूसरा जो निकालेंगे दूसरा पॉइंट से इससे इसको निकालेंगे तब बनेगा -4 - 5 का स्क्वायर और 6 + 3 का स्क्वायर, इसलिए क्योंकि आपके पास x का मान दो आया था। ठीक है, तो दोनों से आपको निकालना होगा। तो ये तो हो जाएगा -9 का स्क्वायर और ये भी 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 81 + 81। ठीक है, यानी 2 × 81 हो गया, तो कह सकते हैं 2 × 81 यानी कि 9 रूट 2 इसका बरमूल आएगा। या 81 जोड़िएगा उसका खंडित करिएगा तो इतना ही आएगा। 81 का बरमूल निकलता है, 2 का तो ना निकलता है, अटक गया, 9 रूट 2 आपका आंसर। यानी कि 2 आंसर आप कह सकते हैं। PR का मान 2 हो सकता है, रूट 82 और एक 9 रूट 2। आंसर में देखेंगे तो आपको दोनों होगा। और ये जो QR है दोनों सेम है, इसीलिए हम रूट 41 बोलेंगे। तो लास्ट में लिख दीजिए अतः QR बराबर हो गया रूट अंडर 41 और PR बराबर एक बार लिखेंगे रूट 82 या और एक और लिख देंगे 9 रूट 2। ये आपका आंसर हो। ठीक है, तो ये 2 आंसर आपको नजर आएगा, यहाँ पे 2 आंसर ही लिख दीजिए, कॉमा के रूप में दे दीजिए ताकि दोनों आपका सही है, इसीलिए ये आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर सवाल की तरफ। ये है आपका 10 नंबर। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। सेम प्रश्न है समदूरस्थ वाला। यहाँ से हम मान लीजिए एक पॉइंट कुछ इस तरह से ले लेते हैं, कुछ इस तरह से पॉइंट आपका एक ले लिए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट x मान लेते हैं x, y है और यहाँ दे ले है a पॉइंट है आपका 3,6
और यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट बी है जो कि -3,4 है, और ये दोनों क्या है, समदूरस्थ है, मतलब दोनों क्या है, समान दूरी पर है। तो सेम तरह से आप उसी तरह से बना सकते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं, प्रश्न से ही डायरेक्ट लिखते हैं। प्रश्न से समदूरस्थ की बात किया है, मतलब पी ए का जो दूरी है वह पी बी के दूरी के बराबर है। इस बार ही वर्ग कर देते हैं ताकि हमें रूट को फिर से हटाने के लिए वर्ग करना ही पड़ता है, तो इसलिए कर दिए हैं डायरेक्ट, ताकि आप डायरेक्ट रूट न लगाए, ऐसे निकाल सकते हैं। घटाइए इसको डायरेक्ट, इस बार p में से a को ही घटा दीजिए, सिंपल रहेगा, x - 3 का स्क्वायर और y - 6 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से p में से इस बार b घटाइए, तो ये लिख सकते हैं x - 3 है तो +3 का स्क्वायर हो जाएगा और y - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए, इसमें रूट नहीं लगाए क्योंकि स्क्वायर है तो रूट हट गया। अब इसको तोड़िए, a - b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab और प्लस में b का स्क्वायर प्लस, अब इसको दूसरा पेन से लिखते हैं, अब इसको a - b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab और प्लस में b का स्क्वायर बराबर। अब इसको दूसरा से देखिए, इसको a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab और प्लस b का स्क्वायर। एक और बचा हुआ है अभी प्लस, इसी में प्लस नीचा देते हैं और इसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं। देखिएगा, इसको तोड़ेंगे तो a² - 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। अब कोई कटने उठने वाला है आपको नजर आ रहा है तो इसको काटिए और बर्बाद करिए। देखिए, कोई कटने वाला आपको दिख रहा है क्या, तो हम आपको बता दें, x² से x² तो दिख रहा होगा, y² से y² दिख रहा है, और कोई सेम है क्या, बिल्कुल है, 3 के स्क्वायर इधर सेम है, और तो कोई सेम हमें लग नहीं रहा है ना। तो इसको आप छोड़िए और जो बच रहा है उसको आप लिखिए। तो आपके पास बच रहा है माइनस में 3 दूना 6x, माइनस में 6 दूनी 12y और 6 के स्क्वायर होता है 36 बराबर। इधर देखिएगा तो 3 दूनी 6x और इधर -4 दूनी 8y और प्लस 4 के स्क्वायर 16। ये ठीक है, ये 4 के स्क्वायर 16। अब एक तरफ लाइए x वाला को और y सबको एक समीकरण के रूप में लाना है, तो माइनस में 6x, ये +6 उधर जो माइनस, ये जो +6x इधर आके -6 हो गया, -12 पहले से है, ये -8 इधर आके +8 हो जाएगा और बराबर के बाद इसको 16 छोड़ दीजिए और ये -36 को माइनस इधर 36 हो जाएगा क्योंकि +36 है, तो राइट साइड ले जाएंगे तो -36। अब ये हो जाएगा माइनस में 12x, ये माइनस में 4y और इधर हो जाएगा माइनस में कितना 20। अब इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं या हमें लगता है -4 ही कॉमन ले लीजिए, तो 4 × 3 = 12, -12 आ जाएगा। अब प्लस माइनस कॉमन ले लिए तो y बचेगा बराबर माइनस में 20। ये माइनस इसलिए कॉमन लिए ताकि माइनस से माइनस को काट सके, नहीं तो सीधा सीधा 4 भी कॉमन ले सकते हैं और 4 से ये 20 भी कट जाएगा 5 बार में, तो इसीलिए कहेंगे 3x + y बराबर कितना आ रहा है 5, और ये आपका आंसर के रूप में होना चाहिए। ठीक है, या इसी को अब अगर हम चाहे तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, 3x + y + 5 है, इधर आके -5 बराबर के बाद कुछ ना होता 0, यह भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर अगर इतना है तो भी सही है, अगर इतना है तो भी आपका सही है। तो ये था आप लोग का प्रश्न संख्या 10। इसके बाद भी है क्या, नहीं, इसके बाद आपका कोई प्रश्न नहीं है, यानी कि 10 नंबर प्रश्न तक था और ये हम 10 बता दिए हैं। बस आपको समय जो खींचा होगा वो 1 नंबर वाला यही है, ज़्यादा आपको ये सवाल समय खींचा होगा। तो उम्मीद है आपको ये पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया होगा और आप समझ भी गए होंगे। और हाँ, आप लोग एक बार खुद से एक बार जरूर बना लेंगे 7.1 का खुद से प्रश्न। ऐसा नहीं कि खाली वीडियो देखे और आपका हो गया, नहीं, बल्कि आपको खुद से बनाना है। तब नेक्स्ट में अब हम आपको 7.2 के बारे में थ्योरेटिकल चीज बताएंगे, उस पर उदाहरण वाला प्रश्न, तब जाके आपको एक्सरसाइज बताएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।